सभी को नमस्कार। यदि किसी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है परसेंटेज का तो वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बेसिक समझाया है। आज हम प्रतिशत के उन सवालों की एक्सरसाइज करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सवाल पर आते हैं। जैसे सवाल है, किसी कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं और उनमें से 40% लड़कियों ने पेड़ लगाए और 60% लड़कों ने पेड़ लगाए। ये ध्यान रखियो, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं। किसी कक्षा में 40% लड़कियां हैं और उनमें से 40% लड़कियों और 60% लड़कों ने पेड़ लगाए। तो बताओ कितने प्रतिशत लड़कों ने पेड़ लगाए। देखो, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था प्रतिशत टोटल कितना होता है 100 में से लड़कियां कितनी हैं 40%, तो लड़के कितने बच गए 60%। सबसे पहले जरूरी समझने की बात ये थी, लड़कियां कितनी हैं 40%। अब सवाल पे आ जाओ, लड़कियों में से भी, ये ध्यान रखियो, लड़कियों में से भी 40% लड़कियों ने पेड़ लगाए, यानी कि 40 का 40% प्लस में लड़कों में से भी 60% लड़कों ने पेड़ लगाए। यही बात इसमें समझने की है। कई बच्चे यही गलती करते हैं। 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए 60%। 40% लड़कियों और 60% लड़कों ने पेड़ लगाए, यानी कि जो लड़की कक्षा में है उनमें से 40% में और जो लड़के कक्षा में है उनका भी 60% लड़कों ने पेड़ लगाए। अब इसको सोल्व कर लो। 4 चौक 16, 6 छिक 36, 52% आ गया, क्योंकि इकाई हमने 100 मान रखी है। तो इस सवाल को इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। अब एक सवाल और आया हुआ था पीछे की परीक्षा में, सवाल था 250 को 50 के प्रतिशत में लिखो। तो ऐसे सवालों में 250 बटे में 50 गुणा में 100, 5 5 25, यानी कि 500% आ जाएगा। और कोई एक उदाहरण लेना चाहो तो जैसे 160 को 120 के प्रतिशत में लिखो। 160 बटे 120 गुणा में 100, 4 तिये 4 चौक 16, 400 बटे में 3, यानी कि 133 सही 1/3। इस तरह के सवाल कई बार आ जाते हैं, उनको ध्यान से समझना। 250 को 50 के प्रतिशत में, तो 250 को हमने ऊपर ले लिया। इसमें 160 को था तो 160 को हमने ऊपर लिया। इन सवालों को ध्यान से सोल्व करना। अब एक सवाल है, यदि कार के मूल्य में, यदि कार के मूल्य में पहले 15% या जो भी ले लो आप 20% कमी कर दी जाए और बाद में कमी कर दी जाए और बाद में 20% वृद्धि, तो कुल मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि कमी आएगी कीमत में या वृद्धि होगी। जैसे एक सवाल था, यदि राम का वेतन 15% घटा दिया जाए और बाद में उसका वेतन 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि इस तरह के सवाल आते हैं, दोनों ही जगह एक ही राशि है, प्रतिशत 15 15, 20 और 20, तो ऐसे सवालों में हमेशा से कमी आएगी। तो इन सवालों में ज़्यादा समय नहीं लेना है। जैसे हमने इसको x मान लिया, x² बटे 100 में ये 16 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 15 है, राम का वेतन पहले 15% कम हुआ, बाद में 15% बढ़ गया, यानी कि 15 गुणा में 15, यानी कि 15 का स्क्वायर बटे में 100, 15 15 225 बटे
100, यानी कि 2.25% की कमी आएगी। दूसरे सवालों में है यदि कार के मूल्य में पहले 20% कमी कर दी जाए और बाद में 20% की वृद्धि। इस तरह के सवाल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। ध्यान से समझना, पहले कार के मूल्य में 20% कमी और बाद में वृद्धि। ये ध्यान रखियो, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है। कई बार ये गलती हो जाती है, अगर यहाँ 20 और यहाँ 30 है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो 20 है तो 20 का स्क्वायर, तो 20 400 बटे में 100, यानी कि 4% की कमी आ जाएगी ऐसे सवालों में। अगला सवाल है राम की आय में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये ध्यान रखियो, वहाँ पर दोनों जगह एक अंक था, यहाँ पर 15 तो यहाँ पर भी 15। यहाँ पर है राम की आय में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाए। हमारा प्रश्न है राम की आय में 15% और 20% की वृद्धि, यानी कि लगातार क्रमशः पहले 15% की वृद्धि की जाए, यानी कि उसका वेतन 1000 रुपये था तो पहले 15% बढ़ा दिया और उसके बाद उसके ऊपर फिर 20% बढ़ा दिया। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनका हमारा सीधा सा फार्मूला है x जमा वाई जमा एक्स वाई बटे में 100। ज़्यादा समय हमने नहीं लेना है। x यानी कि राम की आय पहले 15% बढ़ी और फिर 20%। तो ऐसे सवालों को हमने 15 जमा में 20 जमा में 15 गुणा में 20 बटे में 100। तो 15 और 20 35 जमा में इसको देखो 20 पंजे 5 तिया 3, तो ये क्या होगा 38% उसकी आय बढ़ जाएगी। ध्यान रखना अगर ऐसे सवाल हैं, ये भी ध्यान रखना कि राम की आय क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे में हमेशा वृद्धि ही होती है। ये ध्यान रखियो, इस सवाल में अब दोनों ही जगह वृद्धि हुई है, पहले 15% और फिर 20%। यदि राम की आय में 20% और 10% की कमी कर दी जाए, ये ध्यान रखियो। पहले में क्या था, यदि राम की आय 20% और 10% बढ़ दी जाए, यानी कि यहाँ अंक हो सकते हैं 15% और 30%, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा, देखो -x -y। देखो राम की आय में 20% और 10% की कमी कर दी जाए, यानी कि इसमें क्या है, यहाँ भी कमी है और यहाँ भी कमी है, दोनों जगह कमी है। प्लस में xy बटे में 100। तो यहाँ पर -20 -10 प्लस 20 गुणा में 10 बटे में 100। ये माइनस का 30 और प्लस का 2, यानी कि माइनस का 28। तो उसकी आय 28% कम हो जाएगी। अब इसमें एक तरह का और भी सवाल आ जाता है, यदि राम की आय, ये ध्यान रखना, इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहले 15 और 20% बढ़ती है क्रमशः, फिर दोनों 15 और 20% घटती है। अब आता है यदि राम की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए और बाद में राम की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए और बाद में
30% घटा दी जाए, जो भी लो आप, तो इसमें क्या होगा, बढ़ा दी जाए तो प्लस का है 20, बाद में 30% घटा दी, घटा 30। अब ये ध्यान रखियो, पहले में दोनों बढ़ रही थी तो हमारा फार्मूला था x जमा वाई जमा एक्स वाई बटे 100। दूसरा में दोनों तरफ घट रही थी, हमारा फार्मूला था, दोनों तरफ घट रही थी -x -y, प्लस था यहाँ पर एक्स वाई बटे 100। यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर एक बार घट रही है और एक बार बढ़ रही है, तो यहाँ ध्यान रखना है, पहले बढ़ा दी जाए तो x, फिर घटा दी जाए माइनस, ये आ गया और फिर आएगा यहाँ पर -xy बटे 100। ये तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद करनी है। एक बार फिर बताता हूँ मैं, यदि दोनों बढ़ रही हैं xy प्लस xy बटे 100, यदि दोनों घट रही है -x -y प्लस xy बटे 100, यदि एक बढ़ रही है तो प्लस, पहला बढ़ रही है तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अब हमारा स्टेज यहाँ है, हम इस सवाल पर है, तो हमारा 20x की जगह y 30 क्या है माइनस में 20 गुणा में 30 बटे में 100, तो 20 माइनस 30 माइनस 6। अब 20 माइनस 36 या माइनस के 36 और प्लस के 20, तो हमारा माइनस क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया माइनस का 16। इसका अर्थ क्या है कि उसकी आय 16% घट जाएगी। ये ध्यान रखियो, राम की आय 20% बढ़ा दी जाए और बाद में 30% घटा दी जाए, और यहाँ आ जाता है यदि राम की आय 20% घटा दी जाए और बाद में 30% बढ़ा दी जाए, तो भी इसमें कोई इस सवाल में जहाँ पर एक बार घटती हो और एक बार बढ़ती हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है, पहले राम की आय पहले 20% यहाँ बढ़ा है, अगर 20% घटा दी जाए, लिखते हैं हम यहाँ पर, और बाद में 30% घटा दी जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं 30% बढ़ा दी जाए, तो भी यही फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर है 20% घटा दी जाए -20, 30% बढ़ा दी जाए, ये प्लस का है तो प्लस का 30, माइनस एक्स वाई 20 गुणा में 30 बटे में 100। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा माइनस का 20 प्लस का 30 और माइनस का 6। अब हमारे पास प्लस के तो है 30 और माइनस के 6 और 20 26, तो किसके ज़्यादा बच गए, 4% प्लस के, तो उसकी आय 4% बढ़ेगी। इन सवालों में कई बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं, जहाँ ये फार्मूला लगना हो ये लगा देते हैं, ये लगना हो ये लगा देते हैं। इन तीनों बातों को अच्छी तरह से समझ लेना। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, यदि दोनों जमा की हैं तो x प्लस एक्स वाई बटे 100, यदि एक प्लस का और एक माइनस का है तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, और यदि पहला माइनस का है तो -x प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे 100। तो इन सवालों को अच्छी तरह से तैयार करना। आगे मैं आपके सामने फिर और वीडियो लेके आऊँगा, प्रतिशत की ही एक्सरसाइज करवाऊँगा, इसलिए इनको अच्छी तरह से ध्यान से देखना। धन्यवाद।